ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज सर्वप्रथम एक प्रसंग परमात्मा से संबंध और तत्पश्चात सत पर गुरुदेव की वाणी। बहुत ही सुंदर प्रसंग ये। एक संबंध परमात्मा से क्यों बनाना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। तो आज एक प्रसंग और गुरुदेव की वाणी के अनुसार श्रवण करते हैं। और क्या है परमात्मा से संबंध, तो आज जाने। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए। जो 500 रुपये उस दुकानदार के पास रख दिए थे कि बेटी की शादी के समय ले लूँगा। देखिए, जब लेने दुकानदार के पास गए तो आगे का श्रवण करते हैं। लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था, बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया था। पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। ये पंडित जी ने कुछ फैसला किया, विचार आया। फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। देखिए, राजा ने किस समझदारी से और उस दुकानदार को कुछ समझाने के लिए ये क्यों किया, आगे श्रवण करते हैं। उधर वो दुकानदार ये सब देख कर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साँठ-गाँठ है, कहीं ये मेरा कबाड़ा ही ना करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी ही जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी ओर से ले जाइए और उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो इस प्रसंग से
ये शिक्षा मिलती है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने पर भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं पर उठता। तो देखिए, जो आपने परमात्मा से संबंध अभी श्रवण किया, तो एक जब दुकानदार को पता चला कि ये राजा का मिलने वाला है, तो देखिए किस प्रकार जो है वो राजा ने एक खेल खेला उस दुकानदार को समझाने के लिए, और कैसे वो तैयार हो गया। तो ये एक संबंध प्रभु से तो हो तो शायद इस वर्ल्ड में आपका, क्योंकि एक प्रभु करनेहार है और एक सत ही ईश्वर है। आज बड़ा देर में समझ में आता है, अंत जब समय आता है तो राम नाम सत है और सत बोले मुक्त है। तो राम नाम सत्य है, सत्य से ही मुक्ति है। लेकिन ये बात अंत में समझ में आती है और फिर इस कान से सुन के उस कान से निकल जाती है, फिर उसी पुराने ख्याल में वो जीव या मानव आ जाता। देखिए, गुरुदेव की वाणी का आनंद लेते हैं। सत पर बहुत ही सुंदर वाणी। सत ही जग का मूल है, सत ही करे प्रकाश, मिल सत्संग खोजिए, सत नाम नेरे बास। सत ही जग का मूल है, सत ही करे प्रकाश, मिल सत्संग खोजिए, सत नाम नेरे बास। सत के तुल नहीं तप है मीता, सत के तुल नहीं तप है मीता, प्रेम तुल नहीं ध्याना, प्रेम तुल नहीं ध्याना, तुल सत्संग नहीं और उपाय, तुल सत्संग नहीं और उपाय, जो देवे जीव कल्याणा, जो देवे जीव कल्याणा, सत ही मन में सिमरिए, सत की पाई ये रास, मंगत सत परतीत से, मिटी भरम की फांस। सत ही मन में सिमरिए, सत की पाई ये रास, मंगत सत परतीत से,
मिटी भरम की फांस। देखिए ये अंत में सत्य के ऊपर महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव जिनकी ये वाणी श्रवण की, तो आज ये जाने कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य से ही मुक्ति है। ये बात समय निकलने के बाद कुछ समझ में आती है। इस सत्य को समझें, हर समय सत्य को जानें, इसी से कल्याण है, इसी से हर काम बनता है, इसी से ये शरीर चलता है। अगर हम इस सत्य को ही भूल जाएंगे तो हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ है। तो सत्य को जानें, सत्य के रास्ते पे चलें, इसी से मानव का कल्याण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा वो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, और फिर प्रेमी जी के चरणों में प्रार्थना कि जितना भी समय मिले इसको शेयर करेंगे, तभी कुछ और मानव इसको सुन के अपना कल्याण कर सकते हैं। तो जिसको प्रेमी जन को टाइम ना मिले तो कम से कम जब भी थोड़ा बहुत समय मिले तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें और डेली करा करें, तभी ये एक सेवा है और कल्याण का रास्ता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।